चौकीदार साहब बोलते हैं साहब हमने चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया और चीन की झालरों पर बैन लगा दिया, और यहां तो क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो ये संभव नहीं है कि जिस साहेब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का, उनके आंगन में चीनी घुसकर आया, 9 दिन रहा, 1200 लोगों को शिकार बनाया, 1400 करोड़ रुपए लूट के चला गया। या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा, या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है। हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं साहब, चीन से आपका रिश्ता क्या है, हम तो बार बार पूछते हैं। जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार बार चले भी जाते थे। तो ये रिश्ता क्या है? इस रिश्ते के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है, आपने तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थी, गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साहब ढोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहां स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी कहां बनी? स्मार्ट सिटी बनी अरुणाचल में, हमारे बॉर्डर के भीतर आके चाइना स्मार्ट सिटी बना के चला गया। तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया, और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाए आप। क्या चीन का प्रेम है साहब आपके साथ? चलिए आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा? गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता तो 1 साल तो गुजर चुका था, हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता, कोई ज्ञान भी नहीं मिलता। तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिश्ते कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। किस स्तर तक आपके ये रिश्ते हैं? अब तो मुझे लगता है कि ये जो ऐप अनइंस्टॉल करने के जो आपके नारे थे, अब देश यह समझ चुका है कि अब ऐप अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में एक वायरस है, अब उस वायरस को निकालना होगा। 2024 की इंतजार हो रही है कि उस वायरस को ही निकाल दें, अब ये ऐप से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिश्ता कुछ और ही है यहाँ।